जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, FBA होलसेल का जो बैच है वो माशाल्लाह हमारा 2 महीने से कंप्लीट नहीं हो रहा है और चलता ही जा रहा है और ये इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, साल से पहले पहले कंप्लीट। अच्छा जी, आप लोग आ गए हैं, ज्वाइन हो गया है? ठीक है, आवाज़ मेरी आ रही है? क्लियर कर दीजिए। जी सर। सर। ओके। अच्छा जी, ये असाइनमेंट आप कहती हैं कि ये आप जो है वो एसएन लेकर आई हैं और ये अच्छा एसएन है। लेट्स सी क्या ये एसएन बताता है हमें। इसको हम यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए जी, रिफ्रेश हो गया। यहाँ पर एसएन नंबर पुट कर लेते हैं और इसको सर्च करवा लेते हैं। चलिए, इसमें से आपकी जी प्रोडक्ट। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपको? नो सर। सर कम है बहुत। बहुत कम है। सर अब ठीक है। अब ठीक है। ओके। जी सर। अच्छा जी, इसमें से प्रोडक्ट आप कहती हैं कि मेरी प्रोडक्ट है ये वाली। ये प्रोडक्ट क्या है? ये पूरा फ्रिज ही उठा लिया क्या? ये आप लोगों ने इसको ओपन करके देखा था? जी सर। अच्छा। ये सर आप ये चारों जो है इनमें कुछ ना कुछ इशू आ रहा था। सर हमने हीलियम 10 तो लॉगिन नहीं हुआ, तो फिर हम्म, कीपा से हमने लिए थे ये सारे एसएसएन नंबर और वो पेस्ट करके देखे थे, और उनमें जो प्रोडक्ट थी सब में ऑलमोस्ट एफपीएम ही आ रहा था। एफपीए कोई एक आधे था। दोबारा से आप सर्च कर लेती अपनी सर्च। सर हम कल से सर्च किए जा रहे हैं, हमें ऐसी ही प्रोडक्ट मिली है। अब ये देखें, ये एक तो पूरा फ्रिज है, ठीक है, जी। और ये है तकरीबन इसकी प्राइस $1399। तो ये देखते ही रिजेक्ट हो गई। किसको हम ये बोलेंगे कि भाई आप ये फ्रिज खरीदो और बेचो अमेजोन के ऊपर? क्या जी। 3 LB से ज्यादा हमने मना नहीं किया? 3 LB इज इनफ। 2.5 किलो बस। ये 2.5 किलो थोड़ी है, ये तो 80-90 किलो है, 100 किलो है। जी सर ये नहीं ठीक है, सोचा। रिजेक्ट हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ 2.5 किलो से कम ही लेना था, क्योंकि वो आगे वेट भी दूसरा करी। चेक कर लेते हैं। आपका एसन प्रोडक्ट क्या नजर आती है हमें? अच्छा जी, ये कोई है लैपटॉप और ये कितने का है? ₹211 का है। आपको जो क्राइटेरिया दिया गया था वो $1 से लेके $1 से लेके $40 तक का था, ठीक है। ये है $211 का, 0.99। तो ये भी प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो मना की है हमने, ये रिकमेंडेड कैटेगरीज में भी नहीं आती। सर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं? मैंने अब टूटने का, अच्छा वजन में भी ज्यादा टूटने का डर प्राइस भी ज्यादा है, है। वजन भी ज्यादा है, प्राइस प्राइस भी भी ज्यादा ज्यादा सर। है, और ये तो खराब होने और वाली चीज है। इस टूटने पे वाली कोई थी। कलर पसंद या हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ये खराब हो गई तो बैटरी। तो ये भी भले होलसेल हम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे ये, ना ये रिकमेंडेड है आपको।
चले जी, दो आपके एसएन दोनों उड़ गए, खराब है। कॉपी करें आप तीसरे को, जरा ये देखें 3 दिन के बाद ये 4 एसएन आए हैं। ओके, अच्छा जी, ये क्या है? इमेज, एक मिनट, लेंसेज हैं, पीसी मैक लेंसेज। एक मिनट, इसकी कैटेगरी जरा देखूं, कहाँ से देखते हैं? इसके 5 जो है ये कैनोनिकल को हम हटा देते हैं, देख लेते हैं क्या कैटेगरी है। सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज, आपको बताया है कि आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को हाथ नहीं लगाना, मतलब ये भी रिजेक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है। तो ये चौथा भी आपका रिजेक्ट। आखिरी ये चेक कर लेते हैं, चलो जी, ये देख लेते हैं, ये क्या है? ये भी डिजिटल प्रोडक्ट्स मुझे लग रही हैं, ये वाली है आपकी प्रोडक्ट। इसको ओपन कर लेते हैं और इसकी कैटेगरी चेक कर लेते हैं, ये किस कैटेगरी में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ जी, सॉफ्टवेयर चिल्ड्रंस अर्ली लर्निंग सॉफ्टवेयर्स, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट रिजेक्ट जी। चलें जी, आगे चलते हैं हम लोग। एक मिनट, मैं कोई एक अच्छा सा इसमें से निकालूं, एसन निकाल लूं एक, ठीक है। एसन ले लेते हैं, ये कैमरा एंड फोटो नहीं चाहिए कैटेगरी, गंदी कैटेगरी है, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी है? ब्यूटी एंड पर्सनल, ठीक है। ये इसमें से मैं कोई निकाल लेता हूँ जिसकी है मंथली सेल्स, इसको मैं मंथली सेल्स को सॉर्ट कर लेता हूँ, A to Z, ये अच्छे हैं, ठीक है। और सेलर्स कितने हैं? 6 सेलर हैं, 6 को 14 18 14 को वाले को देख लेता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ एसएन को, ठीक है। और इस एसएन को मैं यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा। अच्छा जी, हमारा ये प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। फाइल अरे क्या है ये? सर जी आवाज फिर कम आ रही है। अच्छा, मैं बोल भी स्लो रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि प्रोडक्ट कौन सी है, ओपन हो जाए तो फिर मैं बोलता हूँ। ठीक हो गया, ओके। ओके, हमारी प्रोडक्ट ये वाली है, ठीक है जी, ये वाली प्रोडक्ट है हमारी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इसके स्टेट्स आप लोग देखिएगा, अमेजोन का चॉइस है इसके पास, वेरी गुड हो गया। अच्छा, आपने इसका ओएस एड ऑन चेक कर लिया, और क्या किया? होलसेल की प्रोडक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा कीपा का ग्राफ इसका चेक कर लिया आपने, ठीक है। अमेजोन नहीं है, प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और इसका सेल्स रैंक भी अच्छा है। बाय बॉक्स आपने देख लिया कि बाय बॉक्स भी रोटेशन इसकी ठीक है, बराबर है, ठीक है। बाय बॉक्स रोटेशन भी बराबर है इसके अंदर, अमेजोन भी आउट ऑफ स्टॉक है। ये सारी चीजें आपने देख ली, आपको देखनी आ गई। नेक्स्ट आप क्या करेंगे?
नेक्स्ट के बाद आपने बाय बॉक्स इसका देख लिया, बाय बॉक्स भी इसका अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ऑफर्स में आके, ऑफर्स में भी आपने आके देख लिया कि सबसे ज्यादा स्टॉक किसके पास अवेलेबल है और आपको वो स्टॉक पता होना चाहिए। फिर आप इसके हिसाब से, अब मेरे ख्याल से इसमें से इसके पास सबसे ज्यादा स्टॉक है, ठीक है। तो 60 है इसके पास, तो आप क्या कितने लेके जाएंगे, आप 100 पीसेस लेकर जाएंगे, ठीक है। आपकी बजट 60 से ऊपर की होगी, ठीक है, पीसेस। अच्छा जी, ये आपका हो गया। मजीद आप क्या इसमें देखते हैं, मजीद आप इसमें देखते हैं कि अगर इसके अंदर वेरिएशन है तो वो मैं वेरिएशन देखो। वेरिएशन से भी पहले आपको, आप इसका देखेंगे कि इसकी जो वो सेल कितनी है, बेसिकली मंथली सेल कितनी है कर रहा है, सेल्स इसकी बेसिकली देखेंगे। वो कहां से देखेंगे, वो हम यहाँ से हीलियम 10 को ओपन करके देखेंगे, ठीक हो गया। हीलियम 10 का आप जो है वो एक्सरे ओपन करेंगे, ठीक हो गया। ओके जी, हीलियम 10 में हम चले जाते हैं। हीलियम 10 के बाद इसको हम सर अक्सर हम जब प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं तो राइट साइड पे एक्सरे का ऑप्शन आ रहा होता है, तो हम वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। पहले आप इसको इस तरह ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद जो राइट साइड पे आता है ऑप्शन, वहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहां से आप ना करें। आपकी ये एक्सटेंशन यहाँ पर होती है, आप यहाँ से करेंगे, जी ठीक है। लेकिन आपके अपने प्रोडक्ट एक दफा ओपन कर लिया, अब ये वाला, ये वाला, ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे। अच्छा, अब हमें ये दिखाएगा कि इसकी सेल्स कितनी है। सेल्स किससे हम देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, हम जो वेरिएशन पे खड़े हुए हैं वो कौन सी वाली वेरिएशन है, ठीक है। आपके पास इस तरह आता है, आप घबराइए नहीं, इसको आप बंद कर दें। आप अपना जो ये अकाउंट है ये चेंज करके थोड़ी देर वेट करके फिर इसको आप चलाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, हमने अकाउंट चेंज किया। अकाउंट चेंज हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आके एक्सरे रन कर देंगे। आपने ये एक्सरे रन कर दिया। एक्सरे हम क्यों रन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी सेल्स का पता लगाना है कि ये मंथली सेल्स कितनी इसकी हो रही है, कितना सेल कर पा रहा है। वहां पे तो 50,000 से ज्यादा दिखा रहा था, लेकिन वो हो सकता है पिछले महीने की सेल्स हो, इस महीने की सेल्स इसकी कितनी है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये अभी भी ब्लर आ रहा है, ठीक है। अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने टूल वाले को दे सकते हो कि सर आप इसको जो है वो चेंज कर दें, या आप एक और ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ पर आके और एक्सटेंशन को चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इस तरह की सिचुएशन आए तो आप इस तरह का स्क्रीनशॉट लेके अपने टूल प्रोवाइडर को दे दिया करें, ठीक है, ताकि वो आपकी इसमें हेल्प आउट कर सकें। ये आपका ओपन हो गया। अब यहाँ आके इसका फिर से अकाउंट चेंज करते हैं। अच्छा जी, ये एक्सरे आपने रन किया, ठीक है। अब आपको ये बताएगा कि इसकी सेल्स कितनी है, ठीक है। बाकी सारे इसके अगर स्टेट्स ठीक है तो फिर आप सेल्स की बारी आती है, आप सेल्स आके देखते हैं। भाई ये वाली वेरिएशन जो है वो पर मंथ
कितने सोल्ड कर रही है, ठीक है। चलिए जी, ये मेरे पास अभी इशू कर रहा है, इसको बाद में देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अकाउंट को चेंज करके देखूं, ये हमने किया था थोड़ी देर पहले, नहीं हुआ है, ठीक है। ये आप करके देख लीजिएगा, ये हमने पहले भी स्टेप किया है। आगे चलते हैं, एक्सरे को अगर एक दफ़ा ट्राई करते हैं, अगर हो जाए तो। और कोई बात नहीं, अगर एक दफ़ा में नहीं होता तो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ के फिर दोबारा इसको लॉग इन करके टूल प्रोवाइडर की हेल्प लेके आप इसको चला लिया करें, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट हमें मिली है, वो इसलिए क्योंकि इसमें वेरिएशन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पर जो फर्स्ट वाली आ रही है ना, ये जिस पेज पे हम खड़े हुए हैं उसकी अगर हमने डेटा देखनी है तो वो ये सामने वाली है, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है पूरी कंप्लीट उसी का डेटा है, यहाँ से लेके अगर इसको चलाते जाएंगे तो ये उसी का डेटा आ रहा है, ठीक है। ब्लर इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये उसका टूल का मसला है, ये टूल वाला इसको सही कर देगा, ठीक है, अभी नहीं तो बाद में। अच्छा, ये जो ये देखे दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसके कलर भी देखे चेंज है, कलर सेम नहीं है, ठीक है। वो शायद ब्राउन में था, ये ब्लैक में है, ठीक है। चेंज है, कलर भी चेंज है, ये क्या मसला है। अब हम तो एक, ये वाली लिस्टिंग तो एक है, एक के ऊपर हम एक्सरे चला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें इतनी सारी क्यों ये डेटा बता रहा है, ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि मैं इसकी वजह ये है कि ये अलग वेरिएशन है, ये अलग वेरिएशन है, ये अलग वेरिएशन है, ये अलग वेरिएशन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ठीक है। अब इनमें से आप देखेंगे जो ज्यादा सेल हो रहा है, ठीक है, जिसका बीएसआर ज्यादा अच्छा है, ठीक है, आप उसी वेरिएशन को आप सोर्स करेंगे, ठीक है, उसी वेरिएशन को आप सोर्स करेंगे, ठीक हो गया। ये तरीका होता है। आप एक तो आपने सेल देख ली, ठीक है। सेल देखने के बाद अगर सेल मजे की नहीं है इसकी, ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसके लिस्टिंग में हम खड़े हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8,000 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, हम कहते हैं नहीं जी इसकी सेल्स मजे की नहीं है, हम इसकी दूसरी वेरिएशन देखें, ये वाली कितनी जी, इसका तो 9,000 है, इसकी मतलब अच्छी सेल है। अच्छा जी, तीसरी की देखें, इसी का प्रोडक्ट यही है, सब कुछ यही है, लेकिन लिस्टिंग चेंज है, मतलब वेरिएशन है। भाई इसकी कितनी है जी, इसकी 21,000 है, हाँ जी ये वाला प्रोडक्ट मंगवाओ, इसके बारे में यहाँ पे आके क्लिक करो। अब ये देखिए, यहाँ पे आप जाके क्लिक करो, अब ये लिस्टिंग अलग है, ये वाली लिस्टिंग अलग है, ये जो आपने ओपन की ये वाली लिस्टिंग अलग है, ठीक है। अगर ये वाली नहीं, कोई और लिस्टिंग आपको समझ में आ रही है, ये वाली आ रही है, आप इसको क्लिक करें, ठीक है, ये लिस्टिंग अलग है। ये इस तरह से आप वेरिएशन को नोट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, वेरिएशन के बाद अब आपके पास क्या ऑप्शन है, उसके बाद आप क्या करते हैं जी, इसकी सेल्स भी अच्छी है, कितनी है जी, 8,000 है, 8,000 है, और कितने लोग काम कर रहे हैं जी, 13 लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे। अच्छा, एफबीएस सेलर कितने हैं, फॉर एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं ओएस डाउन में। जी आप कहते हैं कि बाकी सारे इसके स्टेट्स अच्छे हैं, ठीक है, और आप कहते हैं जी कि इसके अंदर एफबीए जो है वो, इसमें तो खैर एक अमेजोन ही है, आप कहते हैं जी 5 है इसके अंदर, ठीक है, एफबीए जी, छठा मैं हो जाऊंगा। टोटल कितने, 13 है, 14 मैं हो जाऊंगा, ठीक है, 14 नंबर मेरा होगा। 8,000 को डिवाइड करते हैं जी, मुझे तो अच्छी खासी सेल्स मिलेगी, मतलब ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ तक बात हो गई। अब ये बाकी तो सारे इसके स्टेट्स आपने देख लिए, क्या क्या देखा, ओएस सेट ऑन देखा, इसके अंदर 5 एफबीएस सेलर देखे, ठीक है। फिर आपने इसका अमेजोन देखा, आउट ऑफ स्टॉक है, फिर देखा न्यू में इसकी जो है वो प्राइस फ्लक्चुएशन सही है, ठीक है, इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका सेल्स रैंक आके देखा, ठीक है, सेल्स रैंक भी इसका अच्छा है, ठीक है। मैं ये सारी बातें आपको फॉर एग्जांपल मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ये सब कुछ पहले कर चुके हैं, ठीक है, बार बार उसको रिपीट करना सही नहीं है, ठीक है।
अच्छा, ये आपने देख लिया, इसका सेल्स रैंक भी अच्छा है। यहाँ से जाके आपने 6 महीने का भी इसका सेल्स रैंक देख लिया, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट इसको ओपन करने दे। यहाँ से आपने 6 महीने का, 90 डेज का, 6 महीने का देख लिया भी है सर, ठीक है। बाय बॉक्स भी आपने देख लिया, सारा रोटेशन हो रहा है, किसी के पास भी 85% नहीं है, हालांकि देखें इसमें है, ठीक है। हम एक मिसाल की बात करें क्योंकि ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अच्छी प्रोडक्ट में ये सबके पास रूटेट हो रहा होगा, लेकिन ऐसी कंडीशन में हम उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशन नहीं है, अच्छी कंडीशन है, सबके पास बराबर बराबर है बाय बॉक्स, ठीक है, तो फिर हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। और ऑफर्स फिर हम उसकी देखेंगे, ऑफर्स में सबसे ज्यादा स्टॉक जिसके पास होगा, उस स्टॉक से ज्यादा स्टॉक हम लेके इस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं, ठीक है। वो ही हमारी बजट करता है, कंफर्म करता है कि इतनी हमारी बजट होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आके एक्सरे में आके इसकी सेल्स चेक करते हैं। सेल्स आपको समझ में आ गई, हाँ जी, डिवाइड होके मुझे 100 से तो ऊपर ही मिलेगी, अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए, ठीक है। और मजीद क्या आप देखेंगे, उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर मैं इसको बेचने जाता हूं, ठीक है, तो अमेजोन मुझे इससे कितनी फी लेगा, कितनी फी चार्ज करेगा अमेजोन। आप यहाँ पर गूगल पर आएंगे, गूगल पर आकर आप जो है यहाँ पे आके लिखेंगे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए sellercenter.amazon.com, इसका मतलब ये जो FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर है, ये USA के लिए, अगर .co.uk होता तो मतलब ये UK के लिए था, ठीक है। लेकिन अभी ये हम USA पे ही काम कर रहे हैं, USA का ही एसएन है हमारे पास, और इसको हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे, ये अमेजोन का कैलकुलेटर है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आके यहाँ पर ये करेंगे हम कंटिन्यू एज अ गेस्ट, कंटिन्यू एज अ गेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर एसएन नंबर डालना होगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट आपको समझ आ गई है कि ये अच्छी प्रोडक्ट है, इसके साथ हमने जाना है, सारे स्टेट्स इसके अच्छे हैं, ठीक है। अब लिहाजा इसका आप जो है वो एसएन नंबर लेकर आ जाएं, ठीक है। एसएन नंबर जहां से आपको मिलता है प्रोडक्ट का, आप वहां से लेकर आ जाएं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, एसएन नंबर मैंने कॉपी किया, इसकी सेल्स वेल्स हर चीज अच्छी है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि अमेजोन मुझसे ये इसके लिए कितनी फी चार्ज करेगा। एसएन मैंने यहाँ पे आके कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे आके सर्च किया, सर्च करवाया, ये प्रोडक्ट आ गई मेरी, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ से मैंने नीचे किया, ये एक ऑप्शन आपने फिल करना है और एक ये फिल करना है। इस पे क्या लिखेंगे, इस पे हम लिखेंगे कि अमेजोन पे ये कितने की बिक रही है, ये इस वक्त प्राइस बता दीजिए, नहीं पता है तो मैं वापस जाके देख लेता हूँ। अमेजोन पे ये बिक रही है इस वक्त, ये सेल आउट हो रही है $8.34 की, ठीक है, $8.34 की। मैं कहता हूँ जी $8.34 की मैं भी बेचूंगा, 43 लिखा है मैंने, 34 सेंट की मैं भी बेचूंगा। और लेकिन इसको सोर्स जो है ना, वो मैं करवाऊंगा तकरीबन, मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी $4 में मैं इसको सोर्स करवाऊंगा, ठीक है। सिर्फ दो चीजें मैंने लिखी है, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होगा, 1 यूनिट की आप कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आके कैलकुलेट कर लीजिए, आपने इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद आप वेट करें, और ये आपसे क्या कह रहा है, restricted as a login, get unlimited access, no need, continue as a guest। यहाँ पे आके आपने पेस्ट किया और इसको सर्च करवा दिया, सर्च करवाने के बाद चले जी, ये हम कहीं और चल के पेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इसको मसला हो रहा है, ठीक है। अलग टैब में खोल लेते हैं, ठीक है, न्यू क्लोन में, यहाँ पर हमने आके ओपन किया इसको, ठीक है, कंटिन्यू एज अ गेस्ट, यहाँ पे आके एस नंबर पुट कर दिया, ठीक है। और ऐसे नंबर तो लेकर आए,
कहाँ था आपका एस नंबर, ये था ना? ओके, पेस्ट किया, यहाँ पे सर्च करवाया, सर्च करने के बाद ये आया $8.34 की आप बेचेंगे, 4 की इसको सोर्स करवाएंगे, खरीद के लाएंगे, ठीक है। अब ये आपसे आपको 3 चीजें बता रहा है, ये देखिए, नजर आ रहा है? सेलिंग ऑन अमेजोन, अमेजोन हमसे ये है रेफरल फी, रेफरल फी कितनी मांग रहा है? 0.76, ठीक है। और फुलफिलमेंट फी जो है, डिलीवर करके आएगा आपके क्लाइंट के घर तक, अमेजोन पहुंचा कर आएगा, तो आपसे कितनी चार्ज करेगा इसके ऊपर? $3.07। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर तीसरी, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट आपसे ये कह रहा है, मैं आपसे 0.00 लूंगा, स्टोरेज कॉस्ट इसकी है ही नहीं, ठीक है। अब आपको क्या पता चला? अमेजोन हमसे ये 3 फीसें चार्ज करता है, सोल्ड कॉस्ट, ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, रेफरल और फुलफिलमेंट कॉस्ट। ये 3 कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए थी। अच्छा जी, क्यों पता होनी चाहिए थी? वजह, चलते हैं हम लोग अपने असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम इसको, आपको एक कैलकुलेशन शीट बनानी होगी, ठीक है। क्योंकि अब आपको सारी चीजें मिल गई एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, आपने देख लिया जी इसकी सारी चीजें परफेक्ट हैं, सब इसकी सही है चीजें। अब आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है जो मैंने सेलेक्ट की है, जिसको मैं विनिंग प्रोडक्ट मानता हूँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के ऊपर बिक रही है। मैं अपने क्लाइंट को ये वाली शीट जो है वो बना के दूंगा, उससे पहले मैं इस पर वर्किंग करूंगा, देखूंगा ये प्रॉफिटेबल शीट है भी या नहीं है, प्रोडक्ट ये वाली प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये वाली शीट लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। इसको हम करते हैं कॉपी, ठीक है, और इसको लेके चलते हैं आपके असाइनमेंट शीट पे, और ये आपको यहाँ पर पेस्ट करके दे देते हैं, ठीक है। ये आ गई आपके पास शीट, ये आ गई, ठीक है, इसको यहाँ रखिए। अच्छा जी, ये क्या है बेसिकली? अब यहाँ पर आप वो प्राइस लिखेंगे जो आपकी बाइंग प्राइस है। आपकी बाइंग प्राइस कितनी कितने की आप लेकर आ रहे हैं जी? $4 की आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है। $4 की लेकर आ रहे हैं, कितने यूनिट? 1 यूनिट, पर यूनिट हमें कितने का पड़ रहा है? 4 का पड़ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप कहते हैं, आप बताएं मुझे कि अमेजोन इसके ऊपर मुझसे कितने किस्म की फी लेता है? अमेजोन इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझसे 3 किस्म की फी लेता है। कितने किस्म की? 3 की। एक रेफरल फी लेगा, एक एफबीए फी लेगा, मतलब फुलफिलमेंट फी लेगा, एक स्टोरेज फी लेगा, ठीक है। अब ये रेफरल फी कैसे मुझे पता चलेगी इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले हमने एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर में पता किया था, रेफरल फी ये वाली है, सेलिंग ऑन अमेजोन। सेल करने के लिए आपको इजाजत दे रहा है ना अमेजोन, आपको बाय बॉक्स दे रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है, तो वो सेल करने के लिए इजाजत दे रहा है, मतलब कोई चीज रेफर कर रहा है, ऑर्डर आपको रेफर कर रहा है, ठीक है, कस्टमर अपना आपको रेफर कर रहा है, तो ये रेफरल फी आपसे मांग रहा है। कितनी मांग रहा है? 0.67। आप जाके वहां पर लिखें कितनी है रेफरल फी? 0.67, ठीक हो गया। अच्छा, और क्या फी है अमेजोन मांग रहा है हमसे? एफबीए फी, मतलब फुलफिलमेंट फी। कहां से देखेंगे? वापस एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आ जाए, ये देखें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फी, ठीक है, कितनी है? $3.07, ठीक है। कहां चल के लिखेंगे? यहां लिखेंगे, ये देखें, ठीक है, कितना है? $3.07, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टोरेज फी कितनी है, और कौन सी फी चाहिए? ये वाली फी चाहिए। कहां से देखेंगे? ये लेकर आएंगे यहां से। स्टोरेज फी है, क्या है स्टोरेज फीस की? कुछ भी नहीं है, 0, ठीक है। तो आप यहां पर आके लिखेंगे 0, यहां पर इसके सामने, ठीक है, 0 है जनाब। अच्छा जी, ये कितने की बिक रही है?
कितने की बिक रही है जनाब? ये बिक रही है $8.34 की बिक रही है ना अमेजोन के ऊपर। ठीक है, आप भी इतने की बेचेंगे। ठीक है, इसको आप बता दीजिए, छोड़, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, अच्छा ये पहले बताइए टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी ये होगी इसको परचेज करने के बाद, प्लस किया ये हमने, ये वाला प्लस किया, ये वाली फी प्लस की, ये वाली फी प्लस की, प्लस ये वाली। ठीक है, अब ये कितने की पड़ी आपको? आपको ये ₹4 की आपने इसको सोर्स किया। ठीक है, और इसके ऊपर ₹3.5 आपने जो है वो $3.5 अमेजोन को आपने फी दी। टोटली आपको कितने की पड़ गई? $7 की पड़ गई। ठीक है, और आप कितने की बेचेंगे इसको? 8.34। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ ये यहाँ पे बताएगा। ठीक है, अब ये वाली इससे माइनस होगी ये वाली प्राइस। ठीक है, हाँ जी, आपको प्रॉफिट इतने का हुआ क्योंकि वो 7.90 की तो आपको सिर्फ परचेजिंग ही हो रही है। टोटल परचेजिंग के बाद अमेजोन फी भी तो ले रहा है ना, आपको 0.44 ओनली आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा लिंक खत्म हो रहा है, मैं आपको दूसरा लिंक बना के देता हूँ। जी सर।